खबर दिन भर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैश कांड के आरोपी इत्र व्यापारी पीयूष जैन की अब से कुछ देर बाद कानपुर के कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में पेशी से पहले पीयूष जैन को थाने ले जाकर कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। आपको बता दें, लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। आज 5वां दिन है, छापेमारी अभी भी जारी है। कल देर शाम आपको बता दें, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने गिरफ्तार किया था पीयूष जैन को, जिसके बाद से लगातार छापेमारी भी जारी है और अब से कुछ देर बाद पीयूष जैन की कानपुर कोर्ट में पेशी भी होनी है। तो ऐसे में इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अब तक 257 करोड़ रुपए कैश पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद किया जा चुका है। सोने और चांदी की भी बरामदगी की गई है। अब से कुछ देर बाद पीयूष जैन को आपको बता दें, कानपुर कोर्ट पे भी पेश किया जा सकता है। तो कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं थाने ले जाकर, और पेशी से पहले जो भी कागजी कार्रवाई है वो जारी है। तो जिस थाने में पीयूष जैन को रखा गया है, वहां हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी मौजूद है। उनसे जान लेते हैं अभी का ताजा अपडेट क्या है। संजय। बिल्कुल प्रतिमा, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगा। इस वक्त काकादेव थाने में बेहद गहमा-गहमी है और कैश कांड के मुख्य आरोपी पीयूष जैन को थोड़ी ही देर बाद सीजीएसटी के अधिकारी जो इस वक्त थाने के भीतर कागजी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, वो उसे लेकर के और स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करेंगे, क्योंकि विंटर वेकेशन से कोर्ट बंद है। तो स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा और वहीं से उसको ट्रांजिट रिमांड पर अहमदाबाद ले आने की तैयारियां हैं, क्योंकि कई सारी कड़ियां खुलना बाकी हैं। कई सारी जानकारियां, सूचनाएं अभी पीयूष जैन को देनी है। जो तस्वीरें आप देख रही हैं उसमें आप देख सकते हैं, नीचे लेटा हुआ है जो शख्स, वो पीयूष जैन है कंबल में, और ये वही पीयूष जैन है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि जिसके घर से 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा 300 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी बरामद हुई है। ये वही पीयूष जैन है जो इस वक्त ज़मीन पर लेटा हुआ है। और अब सीजीएसटी के अधिकारी जो इस गाड़ी से पहुँचे हुए हैं थाने, वो फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो औपचारिकताएं होती हैं कागजी, उनको पूरी की जाएंगी और उसके बाद पीयूष जैन को लेकर के यहाँ से टीमें रवाना होंगी। हम उस जगह पर भी आपको लेकर चलेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे कि जिस तरह से वहाँ औपचारिकताएं की जा रही हैं, क्योंकि पीयूष जैन से भी बहुत सारे राजफाश होने हैं। जो कागजात मिले हैं छापेमारी में, उनके बारे में पता किया जाना है, और साथ ही साथ 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जो मिली है वो किसकी है, उस बारे में भी कई सारे सवाल होने हैं। ये सीजीएसटी के अधिकारी हैं जो अभी थोड़ी देर बाद पीयूष जैन को यहाँ से लेकर निकलेंगे। तो कागजी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और बस किसी भी वक्त यहाँ से पीयूष जैन को लेकर के और स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाए। संजय त्रिपाठी दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरीके से कंबल ओढ़े लेटा हुआ है इस वक्त पीयूष जैन। और सीधे आपको रणवीर के पास लेकर चलते हैं, जहां पर अभी भी छापेमारी चल रही है। रणवीर। देखिए, अभी ये गेट बंद हो रहा है और इसी घर के अंदर, पीयूष जैन के घर के अंदर अभी जो उनके बेटे हैं उनको जीएसटी इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं वो अंदर ले गए। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नोटों को बंडल बनाने के लिए जो पर्चियाँ लगाई जाती हैं, वो करीब 2000 पर्चियाँ अंदर गई हैं। उन जो नोटों के बंडल बनेंगे उनको रखने के लिए देखिए कुछ और सैंपल के लिए अभी शीशियाँ अंदर गई हैं। तो ये लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ज़रूरत की जो चीज़ें सील करने के लिए हैं उनको लेकर के जा रहे हैं। ये पीयूष जैन का घर है और इसी घर के अंदर कंपाउंड बनाया जाता है पान मसालों में अच्छी सुगंध के लिए, और वो कंपाउंड बनाने की जो जगह है वहाँ पर कैश बरामद हुआ है। और जो 2000 पर्चियाँ गई हैं नोटों की बंडल बनाने के लिए, उनको बड़े बड़े बंडल्स बना करके रस्सियों से बांधा जाएगा। तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को भी सीज किया जाएगा। उसकी सैंपलिंग के लिए शीशियाँ लेकर के गए हैं, वो सैंपल कराए जाएंगे कि कहीं उसमें मिलावट तो नहीं है। तो फिलहाल घर के अंदर 15 जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं। इसके अलावा 5 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं। 5 मशीनें अंदर गई हैं जिनसे नोटों की गिनती कराई जा रही है, और नोटों को रखने के लिए ये सारे जो स्टेशनरी के सामान हैं वो अंदर ले जाए गए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक यहाँ पे छापेमारी खत्म हो जाएगी। और आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। आप देखिए कि जो घर है ना, पतली सी गली के अंदर है और ये घर के पीछे का हिस्सा है। और अगर आपको दूसरी तरफ लेके चलूँ और दिखाऊंगा तो कितनी पतली गली में पीयूष जैन रहते हैं। और यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल भी सोशल नहीं है, लोगों से मेल मुलाकात नहीं करते हैं। तो इस पतली सी गली में ये जो पीयूष जैन का घर है, इस पुराने घर के अंदर कंपाउंड बनाने का काम होता है। और इसमें देखिए बेसमेंट भी बना हुआ है। इस बेसमेंट के नीचे फैक्ट्रीज हैं और ये
उनके गेट के सामने जो सील करने की कार्रवाई हुई थी वो यहाँ पर पर्चियां लगाई गई हैं। तो पहले यहाँ पर छापेमारी हुई, यहाँ से जानकारी इकट्ठा करने के बाद कानपुर के घर पे छापेमारी हुई, वहाँ से 177 करोड़ रुपए बरामद हुए और उसकी बरामदगी के बाद वापस इस कन्नौज वाले घर में छापेमारी शुरू हुई 24 तारीख की शाम को, और जो अब तक लगातार चल रही है। तो बताया जा रहा है कि नोटों के अलावा यहाँ पे कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिन दस्तावेजों की पड़ताल छानबीन जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी कर रहे हैं, और फिलहाल स्टेट बैंक के अधिकारी भी इस घर के अंदर मौजूद हैं और आज शाम तक उम्मीद है कि ये छापेमारी खत्म हो जाएगी। जी, बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि 5वां दिन है आज छापेमारी का, हो सकता है आज शाम तक की छापेमारी जाकर खत्म हो। एबीपी न्यूज में इस बड़ी कवरेज, बड़ी छापेमारी पर जो सबसे बड़ी कवरेज है वो लगातार जारी है। कानपुर में संजय त्रिपाठी है, तो कन्नौज में जहां छापेमारी चल रही है वहां पर रणवीर मौजूद है। एक बार फिर से आपको संजय त्रिपाठी के पास लिए चलते हैं। संजय, क्या अपडेट है अभी आपके पास? अपडेट ये है कि सीजीएसटी की टीम की जो कागजी औपचारिकताएं पूरी होनी थी वो हो चुकी है, और टीम आप इस वक्त देख सकती हैं जहां पीयूष जैन लेटा हुआ है केबिन में, वहां पहुंची हुई है और उसको उठा रही हैं और यहां से लेकर के उनको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। तस्वीरों के जरिए आप देखिए पीयूष जैन के पास वो एसजीएसटी की टीमें गई हैं और उनको बता रही कि आपको हमारे साथ चलना है, मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी होगी। और अब देखिए पीयूष जैन जो है कंबल में जो लेटे हुए थे वो उठ करके चल रहे हैं और यहाँ ये लेकर के उनको मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाया जाना। भारी सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, जो रैपिड रिस्पांस टीम है उस तक को बुलाया गया है। पूरी का पूरा जो काकादेव थाना है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया और अब बस कुछ ही मिनटों में पीयूष जैन को ले जा करके टीमें यहाँ से निकलेंगी। और आप तस्वीरें देखिए, पीयूष जैन को बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि ये जो कागज हैं वो देख लें, समझ लें। पहली बार आप देखेंगे कैमरे की नज़र से कि पीयूष जैन आपके सामने है और अभी बस कुछ ही पलों में पीयूष जैन को लेकर के यहाँ से टीमें निकलेंगी और जो कार्रवाई आगे की होनी है उसके तहत मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी होगी। और ट्रांजिट रिमांड में चूंकि अहमदाबाद की टीमें हैं और उनको बहुत सारी कड़ियाँ अभी जोड़नी है इस पूरे मामले में कि ये कैश किसका है, इतना सारा पैसा कहाँ से आया, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं वो किसके हैं, कहीं वो बेनामी तो नहीं है। ऐसे कई सारे सवालों का जवाब पीयूष जैन को देना है। ये भी बताना पड़ेगा कि आखिरकार उसने ये पैसा, जैसा कि उसने कहा कि पैतृक संपत्ति थी, 400 किलो सोने बेच करके ये पैसा जमा किया था, तो वो 400 किलो सोना उसने किसको बेचा, किस ज्वेलर्स के यहाँ बेचा, कहाँ बेचा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो पीयूष को देनी पड़ेंगी, क्योंकि जो एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं उनका ये मानना है कि ये सारा पैसा अकेले पीयूष जैन का नहीं हो सकता है, ये सारी चल अचल संपत्ति अकेले पीयूष जैन की नहीं हो सकती है, तो उन पर पड़ताल होनी है। और अगर ये पीयूष जैन की नहीं है तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, किन किन लोगों का पैसा है, कहीं ये पैसा किसी और मकसद से तो नहीं लाया गया था, कहीं इसका हवाला तो नहीं होना था, कहीं इसको चुनाव में नहीं किया जाना था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब पीयूष जैन को देना है और अब पीयूष जैन को यहाँ से ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। तस्वीरों में देखिए भारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका इंतजाम किए गए हैं, मीडिया का जमावड़ा है, इसके अलावा आसपास जो लोग काकादेव थाने के रहते हैं उनको जानकारी हुई पीयूष जैन यहाँ मौजूद है झलक पाने के लिए, क्योंकि 250 करोड़ का जो नकदी बरामद हुई है बहुत बड़ी रकम होती है और ऐसे धन कुबेर को देखने के लिए लोग उत्सुक हैं, वो भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं। तो ये इस वक्त के काकादेव थाने की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सीजीएसटी की टीमें जो कागजी औपचारिकताएं करनी थी वो कर चुकी हैं और अब इस वक्त पीयूष जैन को यहाँ से ले जाने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी पूछताछ उससे बाकी है, बहुत सारे सवालों के जवाब लेना उससे बाकी है। तो अब तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत गहमा गहमी का माहौल है और बस कुछ ही देर बाद चूंकि फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं और कुछ ही मिनटों में यहाँ से पीयूष जैन को टीमें लेकर रवाना होंगी। जी रोमाना। बिल्कुल, तो ये काकादेव थाना और आप देख सकते हैं बिल्कुल थाने के दरवाजे के सामने गाड़ी का गेट खुला हुआ, बस पुलिस वाले सीधे थाने के अंदर से लाकर इसी गाड़ी में बिठाएंगे और मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के लिए पीयूष जैन को लेकर जाया जा रहा है। एबीपी न्यूज पर आगे इसी कैश कांड पर राजनीतिक वार पलटवार दिखाएंगे आपको, रहिए हमारे साथ। तस्वीरें आ गई, आप देख सकते हैं पीयूष जैन को गाड़ी में बिठा दिया गया है। पीयूष जैन जो अभी तक काकादेव थाने के भीतर जमीन पर कंबल ओढ़े लेटा हुआ था, उसको उठाया गया और गाड़ी के अंदर बिठा दिया गया है पीयूष जैन को। संजय के पास लेकर चलते हैं आपको। संजय जी 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 देखिए पीयूष को लेकर के इस वक्त टीमें जा रही है, शीशे बंद करके बात नहीं कर रहे मीडिया से और ना ही ये अधिकारी कुछ बात कर रहे हैं। हमने बात करने की कोशिश भी की तो उन्होंने कहा हम ऑथराइज नहीं है। तस्वीरें देखिए, ये पीयूष जैन बैठा हुआ है बीच में मास्क लगा करके और इससे ले करके सीधे मजिस्ट्रेट का। सर कुछ बोल दीजिए, कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं सर, क्या एक्शन बता दीजिए प्लीज सर।
SGST के अधिकारी हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि सारे के सारे जो अधिकारी हैं वो पीयूष जैन को लेकर के काकादेव थाने से रवाना हो रहे हैं और स्पेशल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होगी वहाँ ले जाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं और पीयूष जैन को लेकर के टीमें निकल गई हैं सुरक्षा के लिए। देखिए RRF की जो एक गाड़ी है उसको भी इस वक्त ले जाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है क्योंकि बड़े रकम की बरामदगी हुई है, बड़ा शख्स है। तो ये वो व्यक्ति कौन है आखिरकार? अचानक पीयूष जैन एक नाम निकल के आता है जिसके पास से 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति निकलती है। और इस वक्त आपने तस्वीरें देखी किस तरह से पीयूष जैन को लेकर के टीमें रवाना हुई हैं और अब डिमांड की जाएगी, उसकी रिमांड दी जाए और उसको लेकर के यहाँ से ट्रांजिट रिमांड के जरिए अहमदाबाद ले जाएं और वहाँ उससे लंबी पूछताछ की जाएगी। जी रोमाना। खबर दिन भर में कैश कांड पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है और सवाल बना हुआ है कि पीयूष जैन के घर 257 करोड़ रुपए कैश कहां से आए और किस मकसद से रखे गए थे। जवाब मिलना बाकी है, लेकिन राजनीतिक वार पलटवार जारी है। बीजेपी का कहना है कि इसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। अब ये स्पष्ट हो गया है ये कौन सा समाजवाद है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का खून चूस करके इत्र बनाई जाती है और वो इत्र बनाकर फिर सत्ता लाने के लिए उपयोग में की जाती है। आज इनकी दीवारों में वो खून सड़ रहा है। जहां से भी खुरच रहे हैं वहीं से नोट बरस रहे हैं सब समाजवादियों इत्र के। जनता उत्तर प्रदेश की अब ये समझ रही है कि अगर ये सरकार में आ गई तो क्या स्थिति पैदा करें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरह से काले धन का जखीरा मिला है, वो काले धन का एक एक नोट चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहा है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है, फेल है, फेल है। काला धन आज भी जिंदा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।